जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप 12th क्लास में चले गए होंगे। 12th क्लास की तैयारी आपने शुरू कर दिया होगा। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो फिजिक्स में तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, बायोलॉजी होगा, हिंदी, इंग्लिश होगा। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है तो आपको यही कुछ बताएंगे। और केमिस्ट्री में कुछ 11th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी बताएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला भी आपको बताएंगे जो आप पढ़ लीजिएगा तो आसान ही रहेगा 12th क्लास में। पिछली बार मैंने बनाया था तो पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं हो पाया था और तो सॉरी इसके लिए, पर आज देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। मैथ क्या है? फिजिक्स की आत्मा है। आपको ये सब कुछ चीज मालूम होगा ही। ये तो जोड़, घटाव, गुना, भाग, प्रतिशत, चूंकि, इसलिए, ये फैक्टोरियल, प्रति, छोटा इकाई, त्रिभुज, अनंत, अंश, समानुपाती, बराबर, बराबर नहीं, सर्वांश, अनुपात, समानुपात, सदस्य, मॉडुलस, समाकलन। तो आपको इसमें से सबसे ज्यादा काम कौन आएगा? ये मॉडुलस आएगा, ये समाकलन आएगा और ये प्रश्न, यही सब है और क्या। ये देखो, इस पर मेरे भाई ने कलाकारी कर दी है। कुछ साइन देख लीजिए। जैसे इसे अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा, बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन, ये जीटा, और ये पाई, ये रो, सिग्मा, टॉ, एप्सिलॉन, फाई, काई, और क्या है, ओमेगा, न्यू, लैम्डा। आपको 12th फिजिक्स में ये सभी चिन्ह देखने को मिलेगा। ये जितना टिक लगा ये सब आपको देखने को मिलेगा। गीगा में क्या, ये सब भी कुछ कुछ आता है। जैसे कि ये काम आएगा माइक्रो, मिली, नैनो, बस यही आएगा। इन सब में यही चार आता है, इन सब का मान। और कुछ बीजगणितीय फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस बी का होल क्यूब, माइनस ये सब, ये कुछ फार्मूला हो गया बीजगणितीय फार्मूला। ये भी आपको आना चाहिए। कुछ कुछ डेरिवेशन में ये काम आता है। और इसके बाद ये क्या है, द्विघात संख्या। ये तो नहीं आता है इतना ज्यादा, ये तो 10th क्लास के ही नहीं आता है। ये मैथ में काम आता है यह। इसके बाद यहाँ हो गया कुछ फार्मूला, लॉग का फार्मूला होता है। हम 10th क्लास तक हमेशा इसे डिग्री में लिखा करते थे, लेकिन 12th क्लास में सब रेडियन में लिखना पड़ता है, तो ये डिग्री मन भी याद कर लीजिएगा। फिर ये सब लॉग है, लॉग का मान निकालने वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे काट सकते हैं। और ये हो गया त्रिकोणमिति का फार्मूला। ये जो है त्रिकोणमिति का फार्मूला, ये भी बहुत काम आता है। ये साइन ए बी, कॉस ए बी, साइन ए माइनस बी, ये मैथ में भी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है ये सब। अब जब मैथ का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जब चैप्टर पढ़िएगा, अवकलन समाकलन पढ़िएगा, तो ये फार्मूला भी बहुत काम आता है। अगर आपको याद रहेगा तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बहुत इजी लगेगा, तो जरूर याद कीजिएगा अगर आपका मेन मैथ है तो। ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद ये भी है त्रिकोणमिति का ही फार्मूला है। ये अवकलन समाकलन का फार्मूला है। ये जो मैथ में इसका वेटेज 88 मार्क्स का है। 88 मार्क्स का सिर्फ इसी से आता है। अगर आप केवल इसी चैप्टर, यही 2 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आपका 88 मार्क्स इजीली आ जाएगा। देख लीजिए कितना वेटेज है इसका, तो इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना, और इजी भी है, प्रैक्टिस कीजिएगा सब आसान लगेगा। फिर आपको केमिस्ट्री में बताते हैं, बस इतना देख लीजिए। ये जो है मैथ के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपको तत्वों का नाम आना चाहिए।
ये सब तत्वों के नाम जितने 1 से 40 तक याद कर लीजिए, काफ़ी है। बस यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ऑब्जेक्टिव में, और संकरण आता है। फिर आप 1 से 40 तक या 50 तक अगर आपसे सब याद हो जाएगा, कुछ कुछ ट्रिक से होता है ना, सब याद हो जाता है। तो अगर आपसे सब याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कम से कम 40 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, 1 से लेकर 40 तक। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। नाम, संकेत, ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए और भी कुछ कुछ ट्रिक है। वर्ग 13 का वर्ग 13 के तत्वों को याद करने का ट्रिक, ये 14 के याद करने का ट्रिक, 15 के याद करने का ट्रिक, ये सब ट्रिक से याद हो जाता है बहुत आसानी से। तो आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ये सब तत्वों का नाम है, ये हाइड्रोजन तत्व है सब। इसके बाद ये भी है लेंथोनाइड, एक्टिनाइड, ये सब है। ये सब तो नहीं आता इसमें से, कुछ 1-2 आता है। और लेकिन 1 से 40 तक आपका याद रहेगा ना तो बहुत बहुत फायदा करेगा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। खासकर सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। जो 2 तत्वों का नाम ले, जैसे पूछेगा कि जिंक प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, और पूछेगा कि स्कैंडियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो अगर आपको अगर संख्या याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपको 1 से 40 तक आना चाहिए। सबसे ज़्यादा मतलब यही पूछा जाता है, 1 से 40 के बीच में ही। तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब तत्वों के नाम ही है। और ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, लेकिन आपको 12th में भी बहुत काम आता है। ये सब क्रियाशील मूलक का नाम, कार्बनिक यौगिक का नाम, ये सब भी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। वरना अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो 12th में तो आपको रटना पड़ेगा। 11th पढ़ लिए हैं तो आपको याद रहेगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर एक विलेन चैप्टर में आता है ये मोलरता और मोललता। क्लास में भी पढ़ना था, 12th क्लास में भी आता है। और मोललता में अंतर बताइए, या फिर इसको किससे सूचित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, इस प्रकार से अंतर में पूछ लेता है लघु उत्तरीय में। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है मात्रक, संकेत, तो आपको ये पढ़ लेना है। फिर ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर, लेकिन फिजिक्स में चैप्टर 8 पढ़िएगा ना, फिजिक्स के चैप्टर 8 में पूरा यही रहे, सेम टू सेम यही रहेगा और कुछ नहीं। बहुत ऐसे टॉपिक है जो फिजिक्स में सेम टू सेम रहता है, जैसे ये डी ब्रोगली का सिद्धांत और ये विद्युत चुंबकीय तरंग। फिजिक्स का चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सेम टू सेम यही रहता है। तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप 11th क्लास का मात्रक और बीमा वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, इससे भी प्रश्न होता है। और चैप्टर 4 भी पढ़ लेना, बहुत कम आएगा। उसके बाद ये आइपक नाम भी आपको आना चाहिए। जैसे सर का ट्रिक है, बहुत बढ़िया से ट्रिक है, आप पढ़ लीजिए बहुत बढ़िया से। इसके कारण इस मंत्र से बहुत आपको हेल्प मिलेगा आइपक नाम याद करने के लिए। कहाँ का हेलो, कहाँ का एल्काइल, कई गो कार्बन, कौन बॉन्ड बाई अल्फ़ाबेट के अनुसार। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। खासकर आइपक नाम, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है कि IUPAC नाम लिखिए और 5 को दिया रहता है। अगर आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब याद रहेगा, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा एकदम। इस साल भी आया था और लगभग 3-4 साल से पूछ रहा है, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। और आप ये सीनियोटिक टेबल भी याद कर लीजिएगा, ये भी IUPAC नाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये याद रहेगा तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। जिनका मेन बायोलॉजी है, और वो भी उनका भी क्वेश्चन होगा कि 11th का कौन सा टॉपिक जो 12th में भी आता है। तो मैं 11th क्लास नहीं पढ़ी हूँ, 11th क्लास का बायोलॉजी नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी हूँ।
वो याद करने से सब याद हो जाएगा। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको 12th में रखना पड़ेगा या फिर याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई इसका PDF चाहिए तो हम व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब में शायद नहीं संभव हो पाता है। मैंने कई बार ट्राई किया है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, हम उसमें इसको दे देंगे। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। कहा जाता है कि चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी और जिंदगी से प्यारी आप। ठीक है, तो आप लोग बहुत प्यारे हैं, ठीक है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, ठीक है, इसीलिए आपका मुस्कुराना बहुत कंपलसरी है।